हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र समाजवादी साथी डॉक्टर महेश विक्रम जी, जिनको बहुत सालों के बाद सुनने का मौका मिला। हमारे यहाँ कीर्तन करते हैं, तो आपका सुनते समय मुझे वैसा लग रहा था। फादर आनंद बहुत सरल भाषा में चीजों को समझा रहे थे। हमारी रंजू बहन जी, रेणु बहन जी, मेधाताई, सामने हमारी दो नेताएं बैठी है, अरुंधति और रीचा बहन। नंदलाल यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे और बहुत सारे, केपी सिंह से लेकर राम जन्म तक कितनों के नाम लूं, लेकिन इन सबको मिलने के लिए मैं, और उत्तर प्रदेश से एक पूरे देशवासियों का नाता है ना, बगैर उत्तर प्रदेश से चलता नहीं है किसी देश के किसी कोने में जाइए। हाँ? और अब तालियां थोड़ी देर के बाद आप बंद करोगे, क्योंकि आपने 10 साल से उत्तर प्रदेश का ऐसा चाय वाला लगा के रखा है हमको कि अभी हमको चाय छोड़नी पड़ेगी क्या, ऐसा लगने लगा है। तो अभी चाय पीनी है या छोड़नी है? छोड़नी है ना। चाय पिएंगे लेकिन चाय वालों को छोड़ेंगे। बस चाय वाले को सूरत में भेज देंगे, बड़ौदा में, अहमदाबाद में भेज देंगे। तो उत्तर प्रदेश का आबादी बहुत बड़ी है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए उत्तर प्रदेश का देश के हर क्षेत्र का जो भी परिणाम आ रहा है उसमें योगदान बहुत बड़ा है। देश का बहुत विकास हो रहा है। देश तेजी से 5वें से 4थे नंबर पर अर्थव्यवस्था को लेके जा रहे हैं। विश्व में देश का नाम गाया जा रहा है। G20 में जो लोग आए थे उनको हम इतने धनवान हो गए हैं कि सोने की थाली में परोसा दिया, इतने हम पहुंचे हुए लोग हैं। ऐसे नारे देश के बारे में दिए जा रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो तो आजकल 80-20 के सिवाय दूसरा कोई मुहावरा ही इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनको जैसे लग रहा है कि 80% हिंदू जो है उत्तर प्रदेश के, वही उनके चेहरे में है, बाकी लोगों को छोड़ देना है। तो असल में देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं। इसका मतलब एक बाजू में G20 के लिए सोने की थाली है और दूसरे बाजू में घर में अनाज नहीं, ऐसे लोगों की संख्या इतनी बड़ी है। और उस संख्या में उत्तर प्रदेश की भी बहुत बड़ी संख्या है। तो महंगाई, भूखमरी, किसानों की जो बदहाली, नदियों का जो प्रदूषण, गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, ऐसे कितने सारे हिमालय से निकलकर पूरे भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने की कोशिश करने वाली नदियों को बीच बीच में बांध लगाकर जिस तरह से उस पानी का भी परिणाम दुष्परिणामों में परावर्तित करने की क्षमता, ये सभी चीजों का हम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में शायद उत्तराखंड भी पहले शामिल था, आज अभी वो भौगोलिक दृष्टि से अलग है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र जो है भारत का वो इस तरह से असर कर रहा है। उत्तर प्रदेश, इसका मतलब गन्ना। अभी गुड़ दिया गया पानी के साथ, अच्छा लगा। गन्ना यानी मीठा, शुगर, पूरी चीनी उत्तर प्रदेश से आती है। आजकल लोग चीनी वाली चाय बंद कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चीनी हो या और कहीं की चीनी हो, उसके परिणाम भी स्वास्थ्य पे अलग किस्म के हो रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का जब इंडस्ट्री का मैं देख रहा था, तो अब खेती के ऊपर उत्तर प्रदेश में जितना भौगोलिक क्षेत्र है, खेती योग्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के साथी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 80% से ज्यादा है। इसका मतलब जो विकास की बात हम करते हैं, खेती या निसर्ग के आधार पर विकास, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जमीन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री में पर्यटन, होटल,
रियल इस्टेट, बीमा और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, इसका परिणाम बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की खेती रहेगी बाजू में, और ये जो रंगीले व्यवसाय है उसमें परसेंटेज उत्तर प्रदेश का बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का खासियत हमारे लिए यह है, जो सबसे पहली देन उत्तर प्रदेश की है, वो समाजवादी जन परिषद का जो सम्मेलन हुआ था उत्तर प्रदेश में जब हम आए थे, तब सारनाथ, गौतम बुद्ध की जो सीख है वो उत्तर प्रदेश से पैदा हुई है। हम कौन सा धर्म, हम कौन से जाति, कौन सा मजहब, इसके परे जाते हुए गौतम बुद्ध की जो सीख है इस देश को मिली हुई, उसका उगम भी उत्तर प्रदेश है, और वो आज बहुत महत्व की बात साबित हो रही है। सिर्फ राम और कृष्ण यानी कौशल राज या मथुरा, इसके लिए उत्तर प्रदेश नहीं जाने जाते हैं। जो अलग अलग किस्म की सियासत इस देश में रही, उसमें हिंदुओं के अलावा, अंग्रेजों के अलावा एक मुसलमान सियासत काफी लंबे अरसे तक रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान रहा है। और उसमें सिर्फ जैसे अभी मैं महेश जी से बात कर रहा था, मैं इस्लाम का किताब पढ़ रहा हूं। जब इस्लाम धर्म पैदा हुआ मोहम्मद पैगंबर ने, तो उससे सबसे बड़ी चुनौती दी क्रिश्चियनिटी को, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का संघर्ष बहुत 3-4 सदी तक, 7वीं सदी से 12वीं 13वीं सदी तक चल रहा था। उस दरम्यान इस्लामी कल्चर में, इस्लामी सभ्यता में बहुत सारे साइंटिस्ट, विद्वान, संगीत, पर हर किस्म की मानवीय सभ्यता को बढ़ावा देने के काम में इस्लामी सभ्यता का कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी तरह से जो हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उत्तर प्रदेश का वो एक बहुत, उत्तर प्रदेश है उसका एक बड़ा केंद्र रहा है। उसमें ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति, हिंदू मुस्लिम विजडम, ये सभी किस्म का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश से मिला है। लेकिन ये सब होने के बावजूद देश की तुलना में गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में हैं। तो गरीबी की जो मिसाल है वो उत्तर प्रदेश है। साक्षरता में भी पुरुषों का या स्त्रियों का साक्षरता का मुद्दा लीजिए, हर क्षेत्र में देख लीजिए। और 80-20 की बात करते हैं, हिंदी के साथ अब उर्दू भाषा है, लेकिन इसी के साथ साथ अवधी, बुंदेली, ब्रज भाषा, ऐसे कितनी तरह की सांस्कृतिक एक विरासत और एक समृद्धि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। और हम तो कहते हैं, मेधाताई कहेगी बाद में, बंबई में आप आओगे तो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन हो या और कहीं भी हम जाएंगे, बस्तियों में जाओ, वहां के रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, वहां के और कहीं भी किसी भी हाथ के ऊपर जिनका पेट है, मेहनत करके वो जीते हैं, इनमें यूपी और बिहार के लोग बड़ी संख्या में हैं। तो यूपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूपी बनाने में नहीं है, यूपी के लोगों ने देश बनाने के लिए भी इस तरह का कंट्रीब्यूशन सब जगह दिया है, और मेहनत के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर। तो ऐसी जिस राज्य का इतिहास रहा है, उस राज्य में ह्यूमन राइट कमीशन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि मुठभेड़, हिरासत में मौत और अपराध, सांप्रदायिक हिंसा, इन सब में उत्तर प्रदेश का आलेख ऊपर बढ़ रहा है। और हम चाहते नहीं है, ये जो सब मैं बातें बता रहा हूं एक राजनीतिक परिस्थिति से निकली हुई परिस्थिति है। आम जनता के साथ हम जब बात करेंगे तो ये बात नहीं है। जैसे आप जानते होंगे, आप में से कुछ लोग जाकर आए होंगे, तो पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान का जो मेहमान नवाजी है, दोस्ताना पूरी खिदमतगिरी है, जो जिस तरह से वो हमें पेश आते हैं, वो जो बहनचारा और भाईचारा इंडिया और पाकिस्तान की जनता के बीच में है, लड़ाई है वो सत्ता के आधार पर। तो उत्तर प्रदेश में भी ये सब जो चीजें हो रही है, जिस तरह की राजनीति यहाँ पर पनप रही है,
और जिस तरह की राजनीति को यहाँ पर जबरदस्ती से ढाला जा रहा है, हम तो अभी देश भर में और शायद विदेश में भी उत्तर प्रदेश के राजनीति का एक ही चिन्ह बताया जा रहा है, बुलडोजर। बाकी कुछ नहीं, कुछ भी करो, आप ज्यादा बात करोगे आपको बुलडोज करके किसी दूर के जेल में भेज देंगे। आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, आप झुग्गी झोपड़ी की बात करेंगे, आप गरीबों की बात करेंगे, आप किसानों की बात करेंगे, आपको या तो यूएपीए लगाया जाएगा या आपकी बस्तियों को बुलडोज करके उठाया जाएगा। और ये इतना ही नहीं, मैंने अभी परसों योगी का जो पढ़ा कि पैलेस्टीन के बारे में जो राय रखने वाले कुछ प्रदर्शन चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका के अलग भूमिका वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अंदर डाल देंगे। तो लोकतंत्र खत्म करने की जो भी रचना है, और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आकर चुनाव लड़ने का तय किया होगा, मालूम नहीं मुझे, उतनी राजनीति विश्लेषण तो शायद यहाँ के साथ ही करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का जो शासन है, उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की मैंने बात बताई कि आजादी से पहले या इतनी सदियों से यहाँ पर जो अलग अलग राजकाज रहे, उन्होंने यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब थी, यहाँ की जो कबीर से लेकर अलग अलग जो लेखक कवि रविदास, तुलसीदास, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, कजरी, गजल, ठुमरी, कव्वाली, सूफी परंपरा, ये जो थी, इन सबको साथ में लेकर उत्तर प्रदेश का और देश का विकास, यह सपना देखा, यह भूमिका रखी। आज की तारीख में इन सभी परंपराओं को नेस्तनाबूद करते हुए जो एक होड़, जो एक तरह का आक्रमण, एक तरह का बुलडोजराइजेशन ये जो चल रहा है, ये पिछले कुछ सालों का परिणाम है। उसमें हम कहां कम पड़े, हमारी क्या गलतियां हुई, वो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस विश्लेषण से ज्यादा जरूरी अभी ये है कि अभी हम क्या करें। हमारी गलती तो हुई होगी, डेफिनेटली ये जो सब हुआ वो उसमें कुछ उंगलियां तो हमारे तरफ भी है, लेकिन इस तरह की राजनीति जो इस देश में पैदा हो रही है, उसका वातावरण अन्य राज्यों में फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपने कर्नाटक का उदाहरण देखा, दक्षिण विजय के लिए निकले हुए सम्राट को कर्नाटक में बहुत जोर से झटका लगाया, और दक्षिण विजय छोड़ दो, कर्नाटक के आगे भी आपको नहीं जाने देंगे। और मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मेधाताई का राय मालूम नहीं क्या है, उनका विश्लेषण बात नहीं हो पाई है, लेकिन दक्षिण के सटकर महाराष्ट्र है। हम आपको बता देते हैं वहां शरद पवार के खेमे का क्या हुआ होगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे का क्या हुआ होगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी 2024 में ये बुलडोजर वाले जो लोग हैं, उनको रोकने का काम वहां की जनता करने की कोशिश करने वाले हैं। ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं उस तरह के कामों में अभी कुछ दिनों से घूम रहा हूं, लोगों